भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाऊ। भक्ति दान कबीर देव कबीर परमेश्वर, ये परम अक्षर ब्रह्म है। ये अपने स्थान का ज्ञान, अपने निज स्थान, उस शाश्वत स्थान सतलोक के विषय में जानकारी स्वयं ही बताने के लिए, देने के लिए आते हैं और वहाँ जाने की यथार्थ विधि भी स्वयं ही बताते हैं। क्या बताते हैं परमात्मा? कि जिस लोक में आप रह रहे हो ये काल का लोक है और इस काल को काल ब्रह्म कहो, इसको ज्योति स्वरूपी निरंजन कहो, इसको श्राप लगा है 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों के का नित आहार करने का। इसने सत्यलोक में जहाँ पर ये रहा करता था और हम भी वहाँ रहते थे, इस काल ने ये एक भयंकर भूल करी थी जिसके कारण इसको श्राप लगा था। और हमने एक भयंकर भूल करी थी, इसको चाहा था अपने मालिक को त्याग कर, कबीर भगवान को भूल कर उसमें से आस्था हटा करके हमने इस काल भगवान में आस्था कर ली थी। उसका दुष्परिणाम आज तक हम भोग रहे हैं। वो परमात्मा कबीर देव कितने दयालु हैं, हम पर मेहर की उन्होंने और फिर आकर के काल के जाल से छुटवाने का प्रयत्न कर रहे हैं। वो परमात्मा आकर हमें बताते हैं कि जिस लोक में तुम रह रहे हो यहाँ सुख नाम की वस्तु नहीं है और आप यहाँ सुख ढूंढ रहे हो। जिसके संतान नहीं है वो सोचा भगवान मुझे संतान हो जाए, मैं सुखी हो जाऊं, और जिसके पास धन नहीं है वो धन चाहता है कि भगवान मुझे धन मिल जाए, मैं सुखी हो जाऊं। पुण्यात्माओं, जिनके धन है उनसे पूछ ले वो कितने सुखी हैं। धनिक आदमी को, साहूकार आदमी को, पैसे वाले को सपने में भी चैन नहीं है, और जिसका संतान है उनसे मिल लो वो कितने सुखी है। कहने का भाव ये नहीं है कि हम भी एक दूसरे से प्यार ना करें या पुत्र पुत्रियों में आस्था ना रहे, नहीं। जब आपको ज्ञान हो जाएगा कि हम सभी काल की कैद में बंद हैं और ये हमारा दुरुपयोग कर रहा है। इस काल ने अपने तीनों पुत्रों को एक एक गुण युक्त कर दिया। ब्रह्मा में रजोगुण भर दिया। जैसे ब्रह्मा की उत्पत्ति कैसे करता है ये काल, कैसे विष्णु का जन्म कैसे उत्पन्न करता है, विष्णु को कैसे शिव को उत्पन्न करता है। इसने इस एक ब्रह्मांड के टॉप मोस्ट प्लेस पे, अंतिम छोर पे, वहाँ एक बहुत अलग से गुप्त स्थान बना रखा है। उसके अंदर इसने 3 पोर्शन बनाए हैं। एक पोर्शन में इसने ऐसा माहौल बना रखा है, ऐसा वहाँ का डिज़ाइन बना रखा है। वहाँ जाने के बाद ये काल जो ब्रह्म है ये रजोगुण प्रभावित हो जाता है और साथ में अपनी पत्नी दुर्गा को ले जाता है, वहीं रहते हैं ये। और जब ये वहाँ रहने, दोनों के उस रजोगुण प्रधान क्षेत्र में रहने से जैसा इनका मानसिक भाव बना रहता, उसी के स्वरूप, उसी के गुणों से मिलता हुआ एक पुत्र उत्पन्न होता है। उस पुत्र के अंदर माता पिता के वहाँ रहने से और जो गुण उसके अंदर विद्यमान हो जाता है वो रजोगुण बन जाता है ब्रह्मा। ऐसे ही इसने एक सतोगुण प्रधान क्षेत्र बना रखा है। और जब ये दुर्गा और ये काल उस सतोगुण प्रधान क्षेत्र में रहते हैं और जो इनके संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो ऑटोमेटिकली सतगुण से युक्त हो जाता है। और फिर ये दोनों के दोनों तीसरे स्थान पर जाते हैं, तमोगुण प्रधान क्षेत्र पर। वहाँ ये दोनों रहते हैं, इनके संयोग से जब तीसरा पुत्र उत्पन्न होता है वो तमोगुण युक्त हो जाता है। फिर इन तीनों को ये अचेत कर देते हैं और
कोमा में रखते हैं और इनकी परवरिश जारी रखते हैं। जब ये युवा हो जाते हैं तीनों को, ब्रह्मा को कमल के फूल पर, विष्णु को कहीं शेष सैया पर डाल देता है, शंकर को कैलाश पर्वत पर, फिर इनको होश में ला देता है, फिर इकट्ठे कर देता है और फिर इनको एक एक पत्नी देकर के यहाँ का एक एक विभाग का मिनिस्टर बना देता है। अब सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण प्रधान क्षेत्र को समझने के लिए एक एग्जाम्पल बताते हैं, उदाहरण। जैसे एक मकान में 3 कक्ष हैं, एक कक्ष में अश्लील चित्र लगे हैं और उसमें जब इंसान प्रवेश करता है तो उसके विचार ऑटोमेटिकली अपने आप उनके अंदर मलिनता आनी प्रारंभ हो जाती है और उसे जैसा स्वभाव बन जाता है। और दूसरे कक्ष में साधु संत फकीरों के, महापुरुषों के चित्र लगा रखे हों, वहाँ जाते ही मन अपने आप ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है और बहुत ही अच्छा स्वभाव बन जाता है, विकारों से रहित हो जाता है। तो ऐसे ही जब तीसरे एक कक्ष में देशभक्तों के, शहीदों के फोटो लगे हों, वहाँ जाते ही अपने आप उन्हीं जैसे विचार खून खोलने लग जाता है और वैसा ही स्वभाव बन जाता है। तो ऐसे इस काल भगवान ने 3 स्थान बना रखे हैं और उसमें जो से भी स्थान में ये दोनों रहते हैं, दुर्गा और ये, और इनके योग से जो बच्चा उत्पन्न होता है लड़का, वो उसी गुण से युक्त हो जाता है। ऐसे रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी इसने बना रखे। तो पुण्यात्मा और परमात्मा हमें समझाना चाहते हैं कि तुम यहाँ सुख ढूंढ रहे हो, यहाँ सुख नाम की चीज नहीं है। अंधा क्या चाहता, मुझे आंखें मिल जा, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। निसंतान केवल संतान की डिमांड भगवान के आगे करता रहता है। इस काल ने हमें ऐसा बांध दिया कि हमने और कुछ समझ में नहीं आता। तो इसने क्या किया है कि अपने तीनों पुत्रों के द्वारा हमारे यहाँ हमसे बाई फोर्स सारे काम जबरदस्ती करवाए जा रहे हैं। जीव के बस का नहीं है, संतान उत्पत्ति ना करे। ब्रह्मा विष्णु महेश के छक्के छुड़ा दिए इस कामदेव ने, इनके इतिहास पढ़कर देखो। तो कहने का भाव यह है कि परमात्मा हमें ये याद दिलाना चाहते हैं कि तुम यहाँ कितना सुख चाहते हो, कितना धन चाहते हो, कितनी संतान चाहते हो। सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी जम के पड़े जजीरम। सारी सोने की लंका थी, रावण एक बहुत सूरवीर व्यक्ति था और उसके पास भी वो सुविधा नहीं रह सकी। फिर क्या बताते हैं, क्या मांगू कुछ थिर ना रहाई और देखत नैन चला जग जाई। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण के आज दीवा नबाती। परमात्मा कहते हैं क्या मांगे यहाँ इस काल के लोग की, किस वस्तु की डिमांड करें, कुछ भी तो स्थिर नहीं है। क्या मांगो कुछ थिर ना रहाई और देखत नैन चला जग जाई। आप देख लो, रोजाना समाचार पत्र पढ़ते हो या देखते हो या वैसे सुनते हो, कोई एक्सीडेंट में मृत्यु की, तो आग लागेगी कि, तो भूकंप आ गया कि, तो ट्रेन टकरा गई कि, तो जहाज गिर गए, यानी कड़ा कुक्रम उतर रहा, बस से बस टकरा गई, 20 मर गए। परमात्मा कहते हैं क्या मांगू कुछ स्थायी वस्तु नहीं है और देखत नैन चला जग जाई। आँखों के सामने देखते देखते दुनिया जा रही है। फिर कहते हैं 1 लाख पूत, 1 लाख पुत्र थे रावण के और 1.25 लाख नाती, एक से एक आंडी, बड़े साहूकार सेठ और सूरवीर राजा उसके रिश्तेदार थे। और उस रावण के आज दीवान बाती, उस रावण के घर में कोई दीपक लानिया नहीं, कोई उसका वंश भी नहीं रहा। तो परमात्मा हमें क्या याद दिलाना चाहते, सारी कथा कहानी सुना के, मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। मन तू सुख के सागर बस रे
भाई और न ऐसा यश रे। दुर्योधन से राजा होते संग इकोतर बाई। दुर्योधन से राजा होते संग इकोतर बाई। 11 अक्षौणी संग चले थी देही गीद ना खाई। मन तू सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा यश रे। यहां कहते हैं दुर्योधन से राजा होते और 101 पहलवान 101 सूरवीर भाई थे और 11 अक्षौणी सेना 11 करोड़ सेना उसके साथ रहे थी। यानी किरा के कर दे 11 करोड़ सैनिक हो जाता है। और कहते हैं आखिर में उसके शरीर को गिरधों ने भी नहीं खाया। इतना नीच बन गया कि उसका शरीर पक्षियों के खाने के भी काम नहीं आया, क्योंकि उसकी माँ की दृष्टि से वो वज्र का बन गया था।